वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आज हमारे साथ इरशाद शेख साहब हैं और ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। इसी हवाले से इनसे आज बात हो रही है क्योंकि संडे वाले दिन कल आपने एंजॉय किया है जो वीकेंड, उस पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था। पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है इस बात को कि बहुत अहमियत है जंगली हयात की हमारे माहौल में, हमारी ज़िंदगियों में, इसको अर्ज़ पे। तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना है और उन्हें उनकी जो एक अल्लाह ताला ने जगह दी हुई है इस पूरे कायनात में, वो जगह उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। इसी हवाले से आज हम बातचीत करें। आपको पता है मैंने और जैगम ने भी एक चिड़िया का बड़ा इंतज़ार किया, जो हमारी टाइटल में भी एक चिड़िया आके बैठती है ना। जी जी। हमने भी बड़ा इसको हंट करके फिर हमने अपना टाइटल बनाया था। अच्छा। बिकॉज हमारा जैगम जो है वो भी चूँकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है तो उसको भी चिड़ियों की डिफरेंट टाइप्स का पता है। बहुत से ट्रिप हमने इकट्ठे किए हैं जैगम भाई के साथ और मतलब लकी रहे हैं दोनों, तकरीबन सेम चीज़ें हमने कवर की हैं, दोनों कवर की हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक बड़ी कमाल बात है। कमाल। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा बर्ड ऐसा है जो आप समझते हैं कि आपने कैप्चर किया और वो बड़ा यूनिक है? इसके अलावा एक यूरेशियन राइनक है, उसमें यूरेशियन राइनक। हाँ जी बिल्कुल, वो बिल्कुल कैमोफ्लेज टाइप बर्ड होता है, बहुत कम नज़र आता है वो भी। और भी हैं काफ़ी सारे हैं, मतलब चलिए हम देखते रहेंगे ना तो हमें इन बर्ड्स के बारे में बताते जाए ताकि अगली दफ़ा जब हमें नजर आए तो हमें पता हो कि ये कौन सा बर्ड है। लेकिन क्या ये देखने के लिए हमें सबको ट्रेल 5 पे जाना पड़ेगा या ये इर्द गिर्द? मैंने असल में कुछ किए हैं, ट्रेल 5 पे किए हैं, रावल लेक में भी किए हैं, बाराकू वाली साइड पे भी किए हैं जहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है। और वहाँ पे ये है कि जैसे कुछ बर्ड ऐसे हैं जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, लेकिन वो मैंने यहाँ पे इस लेवल पे भी किए हैं। इस लेवल पे भी किए हैं। वो बस ये समझ लें कि वो उनके गुजरते हुए थोड़ी देर के लिए वो उतरे हैं और वो कवर हो गए हैं मेरे से। कवर हो गए, ठीक है। इस तरह से है, वरना गिलगित जाना पड़ता है कुछ बर्ड्स के लिए आपको। अच्छा। जैसे बोरित लेक है, वहाँ तो वो कह लें कि वो एक तरह की हेवन है, बर्ड्स ऑफ उनकी हेवन है उनके लिए। अच्छा। बोरित लेक गिलगित में, तो क्योंकि वो उनका एक कह ले क्रॉस वे है, तो वहीं से सारे ये उसके ऊपर से उड़ते फ्लाई करते हुए आते हैं इधर मार्गला हिल्स वाली साइड। बिल्कुल सही। चलिए आप दिखाते जाएं, हम ये तस्वीरें हमें पता चलता जाए कि क्या है। ये कौन सा है? ये सबसे पहले ये बैक पे था अभी जी। पहले इससे पहले वाली तस्वीर दिखाइए। हाँ, ये थ्रश है जी। थ्रश? जी थ्रश बोलते हैं। थ्रश में 3-4 किस टाइप्स की हैं यहाँ। इसको वो कहते हैं ब्लू विस्लिंग थ्रश। अच्छा जी। ये भी यहाँ का? जी, यहाँ की रेजिडेंट बर्ड है। ये रेजिडेंट बर्ड है यहाँ। सही। और ये क्या वो स्पीशी है कोई जो खतरे में है या ये? नहीं, ये तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में। अच्छा। और ये है इसको कहते हैं ब्लू थ्रॉट। अच्छा। ब्लू थ्रॉट फ्लाई कैचर बेसिकली। अच्छा जी। लग चिड़िया ही रहा है। चिड़िया की तरह ही होते हैं सारे। हाँ। ये उसकी फीमेल है, ये बल्कि ये वही है, समझ लें इसका फेस इस तरफ है। और ये क्या चीज़ है? ये है पानी पी रहा है कोई बर्ड। जी जी। अच्छा, ये है जी अपना, थोड़ा सा बैक पे जाएंगे। हाँ, ये ब्राउन फ्रंटेड वुड पैकर है। ब्राउन फ्रंटेड वुड पैकर? जी वुड पैकर है। अच्छा, ये भी लोकल है यहाँ? जी ये बहुत है, बहुत तादाद में है यहाँ पे, हमारे मार्गला में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन ये हुदहुद में और इसमें क्या फ़र्क होता है? काफ़ी फ़र्क है, वो एक डिफरेंट है तो इसी स्पीसीज़ का ही है, लेकिन वो चेंज है थोड़ा सा उसमें। ठीक है। और ये इसकी फीमेल है जो क्या हमें दिखाई दे रही है? फीमेल नहीं है, जो फीड कर ये अलग है। वुड पैकर भी यहाँ पे 5-6 किस्म के हैं। जो फीड कर रहा है जी जी वो मेल बर्ड है। जी जी। ठीक है। अच्छा। ये बेसिकली ये वो कर रहा है अपना, क्या कहते हैं, होल कर रहा है ट्री में। अच्छा। अब मैं सारा नहीं ये करता। जी जी सही। तो ये दरख्तों के अंदर रहते हैं, घर बना के रहते हैं। ये अपने घर के लिए ये कर रहा है सारा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है घर बनाने का काम जो है इसको बोलते हैं कैटल ईग्रेट। कैटल ईग्रेट है। और ये क्या चीज़ है, कोई बत्तख है? ये ईग्रेट की एक नस्ल है, इसमें भी यहाँ पे 3-4 नस्ल है। ग्रेट ईग्रेट होता है, एक इंटरमीडिएट ईग्रेट है, ये कैटल है। ये ज़्यादातर आपको अगर आप देखें ना गांव में किसी जगह पे भी भैंसें वगैरह हों या उनके साथ साथ आपको नज़र आएगा, क्योंकि वो जो भैंसें निकालती हैं ना, खाती हैं, तोड़ के फेंकती हैं, तो ये वो उसमें से चीज़ें लेते हैं। उनमें से चीज़ें अक्सर ये भैंसों के ऊपर बैठे हुए होते हैं। अच्छा, ठीक है। इसलिए इसको कैटल ईग्रेट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। सो ये क्या चीज़? ये इंडियन रोलर है जी। इंडियन रोलर। कोई पाकिस्तानी रोलर भी है? सारे बर्ड्स का नाम इंडियन के नाम पे? बेसिकली जब ये सब कॉन्टिनेंट था तो इकट्ठा था, जब पार्टीशन से पहले, तो ये ब्रिटिश ने ये नाम रखे हुए। हाँ। तब से वो वही चल रहे हैं, उन्हीं नामों के साथ चल रहे हैं। जो पाकिस्तान के बर्ड है वो भी इंडियन के टाइप के साथ, क्योंकि ये उस वक्त इंडिया था सारे का सारा। ठीक है, तो ये वही बर्ड है। जी जी। और ये है चेस्टनट स्टार्लिंग।
चेस्टनट स्टारलिंग। स्टारलिंग की भी बहुत सी किस्में हैं, 3-4 टाइप्स की हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये भी लोकल मकामी बर्ड जी, है? ये आपको इजीली नजर आ जाते हैं रावल लेक अगर आप चाहें तो। रावल लेक में? जी, रावल लेक। और ये जो जगह आप बता रही हैं, ये जगह मखसूस है इनके लिए कि सिर्फ यहाँ पर ये पाए जाएंगे? एक सिंपल बर्ड्स के लिए एक सिंपल एक फार्मूला ये है कि जहाँ पानी होगा ये वहाँ पे होंगे। अच्छा, लेक्स हैं और कोई उस तरह जैसे अगर आप ट्रेल पे भी जाएं ना, किसी भी ट्रेल पे जाएंगे तो बर्ड आपको पानी के आसपास ही मिलेगा। अच्छा जी, यानी परिंदे को ढूंढना है तो पानी के पास जाना पड़ता है। हम भी चश्मों पे बैठते हैं जाके वहाँ पे ना, किसी खुफिया जगह छुप के बैठ जाते हैं। अच्छा, तो वहीं पे मिलती हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं? पानी पीने के लिए लाजमी आते हैं। और फिर वहाँ से आपको पता चलता है कि उड़ के किधर गया है और क्या हुआ। ग्रेट जी, चलें जी, जो बर्ड लवर्स हैं उनके लिए कम से कम एक क्यू तो हो गया। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है जो हमारे सामने है? ये है जी क्रस्टेड बंटिंग बोलते हैं इसको। क्रस्टेड बंटिंग की भी यहाँ पे 4-5 नस्लें हैं, उनमें से एक ये है। सही। और ये कहाँ पे आपने इसको? ये तलहाड़ विलेज में बनाया था। इस पे भी जैगम भाई मेरे साथ थे, कट्टे शॉट लिया था हमने। सो ये भी एक खूबसूरत जी बहुत खूबसूरत बर्ड है। पिक्चर। और इसके अलावा और कौन सा बर्ड है? इसके अलावा और ये उसी का? ये क्रेस्टेड किंगफिशर है। ये क्रेस्टेड किंग? ये किंगफिशर है क्रेस्टेड, और ये भी बड़ा यूनिक है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है तादाद में, कम है। अच्छा जी। इनके ये जो बर्ड्स आप कह रहे हैं कम हो गए हैं, उनके कम होने की वजह ज़्यादातर क्या है? बारिशें कम हो रही हैं और वही डिफॉरेस्टेशन भी है इसमें शामिल है। लोगों की भी कुछ हरकत ऐसी हैं कि वो जिसकी वजह से आना छोड़ दिया इन्होंने। बेसिक ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स ही हैं। अच्छा, ठीक है जी। और दूसरा एक हम बहुत ज़्यादा मुझे लगता है केमिकल स्प्रे। जी बिल्कुल, वो भी है। वो पानी में फेंक देते हैं, उस वजह से भी है। ये बहुत सारी इस तरह के मसले हैं जिसकी वजह से इन नस्लों को बहुत बिल्कुल खतरा है। अच्छा जी, और भी कुछ तस्वीरें दिखाएं। ये बार्किंग डियर है जी। ये कहाँ से आ गया इतने सारे परिंदों में? बहुत मुश्किल से मिलता है। इसके पीछे तो बहुत से लोग बड़े बड़े दूर से आते हैं। हाँ। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इसके शॉट लिए हैं, जिनमें से एक मैंने आपको ये दिखाया। और ये कहाँ पे आपने लिया? ये ट्रेल 5 पे है। ये भी वैसे तो ट्रेल 6 पे भी है, 5 पे है, 3 पे है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत तेज़ होता है। मतलब जैसे इसको सेंस होता है ना को आ रहा है, या ये जिस तरह लेपर्ड गायब होता है सबसे लेपर्ड की तरह ये भी गायब हो जाता है। तो आपको तो इसने इतना अच्छा शॉट दिया हुआ है जी, मेरे सामने बिल्कुल। मैं चूंकि कैमोफ्लेज करके बैठा हूँ ना, इसको भी था कि वो कुछ है यहाँ पे। हाँ। तो दरख्तों के दरमियान में बैठे हुए थे, तो ये उसको जब तक एहसास हुआ मैंने अच्छे खासे इसके शॉट ले लिए थे। लेकिन वो अटेंटिव दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल आपके लिए पोस्ट किया हुआ है। 1-to-1 देखा बिल्कुल ऐसे। तो ये कितनी तादाद में आपके ख्याल में यहाँ पे पाए जाते हैं? ये काफ़ी अच्छी तादाद में है यहाँ पे। ये मतलब वैसे नज़र कम आते हैं, लेकिन हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी है, हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, कैसे कह सकते हैं आप? ये इसलिए कि जैसे अब देखें लेपर्ड है। लेपर्ड अगर आप वैसे अगर आप चाहें तो पता नहीं, वो आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी इंसान पे उसने हमला किया। हाँ। ऐसा नहीं है। उसकी वजह यही है कि ये जो चीज़ें अब हम देख रहे हैं, ये इन्हीं चीज़ ये उसी का फूड है। हाँ। तो ये आपस में एक सिस्टम जो है एक हार्मनी में रहता है। ये बार्किंग डियर्स हैं, जैसे अब मंकीज हैं, इनको भी वो ये तो बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ पे हमारा जो सबसे जो सुप्रीम जो यहाँ पे एनिमल है ना, वो लेपर्ड ही है। अच्छा। जो इन सब के ऊपर मतलब हावी है, इन्हीं का वो शिकार करता है। कभी उससे टकरा हुआ? सुना मैंने ट्रेल्स पे तो वो भी है। जी, ट्रेल पे एक दफ़ा हुआ था। जैसे ये ट्रेल 5 के ऊपर मैं शायद जब पहुंचा हूँ तो वो पानी पी के निकल गया था। बहुत अर्ली मॉर्निंग की बात थी। तो लेकिन मैंने जाते हुए उसको देखा। ठीक है। तो कैप्चर नहीं कभी हुआ। तो जो वार्निंग्स हैं कि आपने सनसेट से पहले और सनसेट के बाद नहीं, वो तो एहतियातन वो आपको करना चाहिए, क्योंकि अब तो फैसल मस्जिद के पीछे 8 की फैमिली है ये। हाँ। तो ये इनके लिए कोई अभी लास्ट टाइम भी ये जहाँ पे ट्रेल 5 पे भी नज़र आया है, एक बंदे ने मोबाइल से उसकी बनाई है दूर से। तो मतलब बेहतर यही है कि आप सेफ्टी रखें अपनी, आ जाएं शाम से पहले आ जाएं और सूरज निकलने से पहले भी ना आ जाएं इन जगहों पे, क्योंकि उनका टाइम है एक्टिविटी का, तो उसमें आप ना इंटरफेयर करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके अलावा हिरन के अलावा और कौन सी ऐसी? ये भी उसी की? मार्टिन है, ये गोल्डन जकाल है। अच्छा जी। ये आपको कहाँ पे मिला? ये भी ट्रेल 5 पे ही है। और इसे गोल्डन क्यों कहते हैं? बस शुरू से ही नाम है इसका, नाम दिया गया है इसको। ये इसकी कोई फर किस्म है? फर की तरह का है, बिल्कुल फर इस तरह की है। बिल्कुल सही। और इसके अलावा और भी कोई चीज़ें हैं? वैसे आपको जैसे आपको ये भी कैप्चर किए आपने इसमें एनिमल्स भी, तो परिंदों में या इन दोनों के शॉट्स में क्या चीज़ डिफरेंट फील होती है? परिंदों का ये होता है कि परिंदों की बर्डिंग मैं समझता मुश्किल है ज़्यादा। वो फ्लाई कर जाते हैं ना, ये जानवर, क्योंकि ये बड़ा जिसामत में भी बड़े होते हैं, तो इनको गायब होने में टाइम लगता है, इतनी देर में हमारा काम हो जाता है, इसमें कैप्चर हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है। सो ये जो अभी हमें एक नज़र आ रहा था, ये क्या सांप था? स्नेक। ये कौन सा सांप है और ये कहाँ पे? ये इसको बोलते हैं चेकर्ड कील बैक।
अच्छा, ये ये कितना वैसे जहरीला? ये बेसिकली वाटर स्नेक कह लें इसको, ये ज़्यादा पॉइजनस वगैरह नहीं है, ये ज्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन होता नहीं है वैसे पॉइजनस। अच्छा, लेकिन सांप काट लेना ज़्यादातर तो, रैट्स वगैरह और ये चीज़ें खाता है वहाँ पे। हाँ जी, लेकिन सांप काट लेना तो बंदा आधा तो खौफ से मरता है, जी जी, ये बात सही है। बाकी आधा जो है वो जहर काम करता नहीं, है। इनके साथ तो काफ़ी ज़्यादा टाकरा हुआ है हमारा, स्नेक्स के साथ अक्सर बैठे होते हैं, वो निकल आते हैं वहाँ पे, बैठे तो हों फिर आप कैसे बचते हैं? और आपकी वो कोई एंटीवेनम बस किट वो वगैरह? तरीका यही होता है कि आप मूव ना करें अपनी जगह से, बस स्टिल बैठे रहें। कभी ऐसा हुआ है कि सांप बिल्कुल आपके पास आ गया बिल्कुल हो? ऐसा हुआ है मेरे को, मेरी कई दफ़ा ऊपर से गुजरा है। तो एक सांस खुश्क होता है? और बिल्कुल होता है। अच्छा, तो आपने तौबा नहीं की अपने इस शौक से? नहीं, तौबा असल में शौक से क्या तौबा करें, ये तो एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो बनाई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, और ये अब हम अगली जो तस्वीरें हैं वो भी चाहेंगे कि आपके थ्रू हम भी जी। हमारा तारुफ भी पाकिस्तान के इन परिंदों से, इन जी, जी। जानवरों से हो जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में। जी जी, ये कहाँ की है? ये है जी, इसको बोलते हैं ब्लू टेल्ड बीटर। ठीक है, ये इनका बीटर्स। पूरा एक कॉलोनी है। इधर अगर हम जाए ना इस तरफ, एक गांव है पार्क व्यू से आगे जाके, एक अच्छा। मलोट वाली साइड पे। अच्छा तो ये वहाँ मैंने बनाई है, इनकी पूरी कॉलोनी है, ये रहते हैं होल करके ना एक दीवार में। अच्छा, जी, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा कहाँ पे रहता है? बस देखें, ये तो फिर टाइम के साथ साथ है ना, दोस्तों से पता लगा, किसी से पूछा कि कहाँ देखा परिंदा, हाँ। तो फिर करते करते पहुंच ही जाता है बंदा इन तक। अच्छा, वेरी गुड। तो वो पूरी एक दीवार है जिसमें जी जी, सुराख पूरी करके ये बहुत लोग- बड़ा एक एरिया है वहाँ पे। अब तो खैर लेकिन वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे सोसाइटीज़ बन गई हैं, बल्कि ये कहना है, ये जो पार्क व्यू ही है मेरा ख्याल है, ये सोसाइटी है, उसी के अंदर ही समझ लें एक साइड पे बनी हुई है। क्योंकि मिट्टी के वो जो होते टीले हैं हैं, टीले, जी, उनके जी, अंदर ये उन्हीं के सुराख अंदर रहते हैं, करते बिल्कुल हैं। 1 मीटर तकरीबन अंदर जाके बनाते हैं ये। अच्छा, जी जी, और ये आप कह रहे हैं कॉलोनी कितनी खूबसूरत जगह बहुत होगी वो खूबसूरत ना? जगह है ये। कि वहाँ पे कितनी आवाजें जी, जी, खूबसूरत जी। होंगी और क्या ऐसा ही माहौल है, होगा। सारा सारा दिन हम बैठते हैं वहाँ पे जाके। अच्छा, जी जी, लेकिन हम लग रहा है कि जिस तरह की डिफॉरेस्ट वो जो कर रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगले साल शायद हमें ना मिले। अच्छा, ये वैसे तो ये इतना शोर करने वाला कॉमन मैना है, हाँ लेकिन आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें खा जाते हैं, आप ये भी देखें। हाँ, छिपकली खा रहा है ना? जी जी, लिजर्ड है। ये कोई ऐसी क्या कहूँ इसको, जितना कि शोर मचाती है कि इससे किसी को मेरा नहीं ख्याल प्यार हो सकता है, लेकिन मारना इसको भी नहीं ठीक नहीं नहीं, है। ये भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, इसको बहुत आप- बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, हम जाए ना अक्सर जी, तो जी। बहुत सारे लोग परिंदे उठा के फिर रहे होते हैं, एक तरफ उन्हें चिड़ियाँ उठाई होती है, एक तरफ यही वाली मैना होती है। यही तो जुल्म करते हैं हाँ सब। जी, और वो कह रहे होते हैं जी आप ना सदका करें और इनको जी, आजाद जी, कर जी, दें। जी। तो मैंने एक को नहीं, कहा इस कि चीज़ को तो तुम नहीं रोकना अपना पड़ेगा। सदका निकालते जी, कि जी। तुम इन्हें पकड़ा ही ना करो। बिल्कुल ऐसे ही है। तुम लोगों को जो इंस्पायर कर रहे हो कि जी आप पैसे दें और आप इनको आज़ाद करें, तो तुम ही कोई खुदा का खौफ कर लो कि नहीं, तुम वो इनको बेसिकली कैद ना करो। इकोसिस्टम को ख़राब करते हैं वो लोग। जी, सो ये बहुत सारी ऐसी इश्यूज हमारे सामने आते जी, हैं। जी। अच्छा, अब कोई और बर्ड जो कि जी, और हमने, भी हैं। लेकिन आपने कितना अच्छा एक नॉर्मल मैना जो है उसको भी कितना अच्छा कैप्चर जी। किया हुआ है। ये आपके लेंस की ये क्या है है? कि ओरिएंटल वाइट आइज, White इसको इंडियन वाइट आई भी बोलते हैं, लेकिन अब इसका नया नाम जो दिया है इन्होंने, ओरिएंटल वाइट आइज है। अच्छा, फूल और उसमें कितनी मुमासलत है, जो जी, जी। फूल का कलर कॉम्बिनेशन है बड़ा वही खूबसूरत उसका बर्ड है ये। कॉम्बिनेशन। हाँ, बड़ा खूबसूरत बर्ड है ये भी। अच्छा, और ये कहाँ पे कैप्चर किया आपने? ये मैंने किया था शायद तलहाड़ विलेज में। अच्छा, जी, वैसे ना कॉमन है, मिल जाते हैं यहाँ पे, रावल लेक में भी आपको नज़र आएंगे, ट्रेल्स पे भी नज़र आएंगे। अच्छा शाह साहब, बीइंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो जाते हैं, देखते हैं इन तमाम चीज़ों को। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो क्या कहते हैं ना कि नेचर के साथ रहना चाहिए, चलना चाहिए नेचर के साथ। और अगर आप कभी जैसे अक्सर हम बैठे होते हैं बर्डिंग के लिए या वाइल्ड लाइफ के लिए, तो ये बहुत से ट्रिप्स कॉलेजेस के आते हैं और स्कूल्स के भी आते हैं, वो इतना एक वहाँ पे शोर करते हैं कि हम ये कहते हैं कि शहर से जानवर आ गए। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप आएँ तो मतलब कम से कम नॉइज़ पोल्यूशन तो ना फैलाएं। और भी गंद ना फैलाएं, जी जी, गंद भी ना फैलाएं। और भी ऐसे काम ना करें। जी। तो आपके ख्याल में अब आप कितने अरसे से फोटोग्राफी कर रहे हैं? कुछ 10-12 साल तो हो गए आपको? जी जी, वाइल्ड लाइफ में। जी, वाइल्ड लाइफ में। तो इस सारे अरसे में आप क्या देखते हैं? आपको परिंदों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दी है, घटती हुई दिखाई दी है? मुझे तो कम होती हुई नज़र आई है काफ़ी। अच्छा, जी बिल्कुल, जैसे पहले अगर हम कभी जाते थे 2012-13 में मैं जाता था तो 4-5-6 बर्ड नॉर्मली मुझे मिल जाते थे। कुछ नए भी होते थे, लेकिन अब जाएं तो अब आपको नहीं मिलते। अच्छा, अब बहुत तलाश करना पड़ता है। कौन से ऐसे बर्ड हैं जो आप समझते हैं कि वो स्पेशली बड़ा ख़तरा है उनका और हम उन्हें खो देंगे अगर हमने कुछ स्पेशल मेजर्स ना लिए?
सबसे पहले तो देखें इंडियन पिटा ही देख लें। अगर इसको हम यहाँ पे अगर हम तंग करेंगे या इसके साथ कोई अगर ऐसा ऐसा काम होगा तो ये आना छोड़ देगा, यहाँ पे किसी और जगह चला जाएगा, किसी और कंट्री में जा सकता है ये। तो इस तरह और सारे बर्ड्स के लिए यही है कि अगर हम इनका ख्याल नहीं करेंगे, इनके साथ अगर जैसे भी मैं बता रहा हूँ कि शोर शराबा करेंगे तो तभी ये इनके लिए भी बड़ा हार्मफुल होता है। और मुझे ये भी बताइएगा कि जो इदारे काम कर रहे हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ के लोग हैं या फिर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुख्तलिफ तंजीमें हैं, NGOs वगैरह हैं, क्या वो काफ़ी है या हम में से हर एक को कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, वैसे इंडिविजुअली तो करना चाहिए सबको, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्कूल लेवल से अगर शुरू करेंगे और उसके बाद अगर कम्युनिटी लेवल पे भी करें, तंजीमें बनी हुई हैं जैसे इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ वाले भी हैं, WWF वाले भी हैं, तो सारे अपनी अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं हो सकता ये पॉसिबल। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं वो जाते हैं और कुछ फीड वगैरह भी डालते हैं, ट्रेल्स पे जाके डाल देंगे या और किसी जगह डाल देंगे। गलत करते हैं वैसे बेसिकली। जैसे मंकीज़ को आप खाना डाल लेते हैं, मंकीज़ को खाना बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। क्यों? ये भी एक इकोसिस्टम का एक वो है कि आप ख़राब करते हैं कि वो बिल्कुल जो उनको काम वहाँ पे मतलब समझे एक किसी की क्लीनिंग की जिम्मेदारी है, वो उसको करना चाहिए, वो नहीं करता। वो आके बैठ जाते हैं आपके रोड के किनारे, आप उसको कोई चीज़ डाल देते हैं तो वो फिर उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, आपका इकोसिस्टम तो आपने खुद आपने ख़राब कर दिया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ना मेरे जहन में एक कहानी बार बार आ रही है और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट कहानी है, सुबुक्तगीन की कहानी ना, कि वो गया जंगल में तो उसने शिकार के लिए वो किया, तो उसको एक हिरनी के पीछे वो भागता रहा, तो उसका बच्चा उसके हाथ में आया, तो उसने बच्चा जो है वो अपने घोड़े पे लादा और वो लेके आ रहा था, तो हिरनी जो है उसके पीछे पीछे आ रही थी, माँ पीछे पीछे आ रही थी, और फिर उसको लगा कि माँ फरियाद कर रही है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। तो कहते हैं कि उस हिरनी ने मुंह ऊपर की तरफ करके दुआ दी और फिर उसकी औलाद हुई और अल्लाह ताला ने उसको जो है बेटा दिया। सो ये जो जानवर है जिन्हें हम बेजुबान कहते हैं, ये बेजुबान जरूर होते हैं लेकिन इनकी जो फरियाद है वो बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि उनका पैदा करने वाला और हमारा पैदा करने वाला थोड़ा सा एहसास करने की जरूरत है कि बर्ड्स की और एनिमल्स की भी फैमिलीज हैं जी। अगर आप इनको डिस्टर्ब करेंगे या मार देंगे तो वो समझे पूरी फैमिली खत्म होगी जी, और ये एक बहुत बड़ा लॉस है। मैंने कितने नेस्ट देखे हैं जहाँ पे नेस्ट में बेबीज जो पड़े हुए हैं बेचारे वो मर गए। अच्छा, मतलब माँ कहीं गई है, कुछ फीड लेने के लिए गई है तो वो वापस ही नहीं आई, तो नेस्ट में बेचारे बड़े बड़े बेबीज भूख से मर गए। तो ये मतलब उनका ख्याल करना चाहिए सबको कि उनकी भी फैमिलीज होती हैं जैसे हमारी। बिल्कुल, एहसास और रहम, जी जी, रहम ये दो ऐसी चीजें हैं कि जो इस चीज के साथ कैद नहीं है कि वो आपकी रंग आपकी नस्ल का कोई इंसान हो, ये किसी भी चीज के लिए आपके अंदर ये सिफात होनी चाहिए और आप उसी तरह से डील करने चाहिए। वंडरफुल टू हैव पीपल लाइक यू। पाकिस्तान में ना इस तरह के लोग बहुत कम है, क्योंकि जो बाय शौक ये ना अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए अपने जज्बे को फॉलो करते हुए इन कामों में आते हैं। जी वैसे ही मैं अभी कभी कोई पिक्चर लगाता हूँ तो लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये बर्ड भी यहाँ पे है, तो वो तो वरना उनको तो ये पता था ये कौवा है और ये बुलबुल है। हाँ जी, तो यहाँ पे 250+ बर्ड्स हैं यहाँ पे बारगला में। बिल्कुल, तो ये हमें ज़रूर उसको, अच्छा आप में और जो अदरवाइज दूसरे मुल्कों में तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके, वहाँ पे तो पूरा बहुत बड़ा ये काम है। वहाँ तो बल्कि वाइल्ड लाइफ जिन्होंने करनी है उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे बड़ा उनको एक फैसिलिटीज़ देते हैं थ्रू, मतलब एक उनको लेके जाते हैं प्रॉपर एक तरीके से, और उनको उनकी जगह बनी हुई है कि आप यहाँ से बैठें, और बर्ड वॉचर्स हैं वो देखते हैं वहाँ बैठ के, आपने पिक्चर्स लेनी है। तो आपने कभी सोचा है डॉक्यूमेंट्री बनाएं आप, साथ आप पिक्चर्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन आजकल लोग वीडियोस बड़े बना रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल रहे हैं, जैसे इंडियन पीटा की आप इसकी कैप्चरिंग की एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं कि हाउ यू कैप्चर्ड इट। सो आपने इस तरह की चीज़ों में नहीं, वैसे इरादा तो है, लेकिन देखें नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए इस तरह वीडियोस के लिए कैमरास भी थोड़े से और थोड़ी टीम भी चाहिए अच्छा, और टाइम भी चाहिए ना, असल में जॉब के साथ साथ ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो वैसे घर वाले डांटते नहीं है कि एक ही दिन छुट्टी का होता होगा तो आप जाके ट्रेल 5 पे बैठ जाते होंगे? नहीं, खैर अक्सर हुआ ऐसे कि छुट्टी वाले दिन मैं निकल गया हूँ और शाम को आया हूँ। जी जी, ऐसा ही है बिल्कुल। तो कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं होती इस वजह से? कई बेगम ने ये तो नहीं कहा आप जंगल में ही जाके रह लिया करें? नहीं, खैर वो इस मामले में ये है कि मुझे सपोर्ट करती हैं, वैसे उनको पता है कि मेरा पैशन है तो नहीं मना करती। शुरू में था कि प्रॉब्लम
ठीक कि ये क्या हो रहा है, तो लेकिन जब उनको समझ आ गई है कि नहीं ये ज़रूरी है, परिंदों के पीछे ही हाँ, जाता है। जाता है। ठीक है, वंडरफुल टू मीट यू इरशाद साहब, थैंक यू वेरी मच एंड मेनी अदर्स। Thank you. आप तो अपनी कम्युनिटी के एक रिप्रेजेंटेटिव जी, है ना, जी। लेकिन आप जैसे बेशुमार हैं जो कि इन परिंदों को, इन जी, खूबसूरत, इस्लामाबाद में बहुत से हैं, जी काफ़ी बहुत सारे दोस्त हैं सारे, मेरे। हमारा अपना जैगम जो है उनमें से एक है जी, बिल्कुल, जिसके ऐसे ही। हवाले से आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। सो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को महफूज कर मैंने रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया है और आपने कितना अच्छा ये अवेयरनेस दी आप लोगों ने अपने लोगों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. सो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग